अब देखिए, ये एक वो था जो लर्नर था, बिगिनर्स था, उसने तो इतना किया। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका कितना सर 7/8। नो नीड टू राइट अपना नाउ दिस बेस ओवर परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ की यहाँ से आपके पास दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो सिंपल है, आगे क्या होता है, कई लोगों की परिस्थिति जैसे हो सकता है कि मेरी तरह अच्छी ना हो और मैं आगे जाके कोई कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और मेरे नहीं है घर में इतना पैसा, तो मेरी अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और मेरा आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, एक 12th के बाद एक बहुत अच्छा आपका एसएससी ग्रेड्स यानी कि क्लरिकल ग्रेड्स का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 70% हाई स्कूल और 30% इंटरमीडिएट का। और मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान का मुझे आईएएस से भी टफ क्वेश्चन, यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें 20-30 लाख बच्चे आपका बैठते हैं आपका नाम। अब यूपीएससी में भी अगर आपका कई डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान में, सो मेनी डिपार्टमेंट, जैसे आरटीओ ले लो यहाँ पे बगल में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, जल आपका हो गया आपका नाम, सेक्रेटरीट में बैठते हैं बड़े अच्छे अच्छे आपका नाम क्लर्क, जिनको पूरी नॉलेज होता है, आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा नॉलेज होता है, वो एग्ज़ाम देना है सब कुछ। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है बट माई स्किल इज़ वेरी गुड, माई स्किल इज़ वेरी बेस्ट, माई मैथमेटिक्स इज़ गुड, माई इंग्लिश इज़ गुड, एवरी सब्जेक्ट इज़ माई आपका नाम मोर देन 80-90%। अब वो तो प्रैक्टिस करने की बात होती है, तो मैं इसको करता तो मैं कैसे करता, देखो ना, तो देखो ना, ये हो गया, ये आपको गिवन में मैंने ये दिया ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करता 1 प्लस साइन थीटा ओवर, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, जरा देखते ही रहिएगा, मैंने चश्मा नहीं पहना, हाँ अरे तो मेरा चश्मा जरा खोल देंगे आप। 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा और आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये बताइए। थैंक यू सर। तो नाउ देखो दिस इज द, तो ये आपका नाउ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आपका नाउ वी कैन अप्लाई इन बोथ द प्लेसेस। नाउ देखो दिस द a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में भी लगा एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा लगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर में भी लगा डिनोमिनेटर में भी लगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर एक है। अगर न्यूमरेटर की हम बात करते हैं a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 और b इज इक्वल आपका ना साइन थीटा हो गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में अगर हमने बात किया तो ना इसमें a इज इक्वल आपका 1 एंड b इज इक्वल आपका ना cos थीटा। कॉम्पिटिशन लेवल में ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए आपका स्पेसिफाई करने के लिए, तो ना देखो 1 का स्क्वायर और माइनस आपका देखो साइन थीटा का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन द सेम फॉर्मूला 1 का स्क्वायर और माइनस आपका cos थीटा का स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर। अब आईडी जरूर लिखिए, आईडी अप्लाई, आईडी अप्लाइड में आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो आप इसका मतलब ये दिस इज द मेन आइडेंटिटी, इससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही चीज इसलिए आइडेंटिटी होती है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड। तो नाउ एंड दिस इज in place of cos square theta I can transact here by 1 minus sin square theta. So now 1 minus sin square theta की जगह में I can write this cos square theta and over 1 minus cos square theta की जगह में आपका देखो sin square theta. So now अब यहाँ पे आपका देखो ये आपका this is a question rule, क्वेश्चन रूल है। तो क्वेश्चन रूल आपका क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा इस आपका क्या होता है cot थीटा। आप cot थीटा इज cos थीटा और sin थीटा नहीं लिखेंगे बिकॉज माय रिक्वायरमेंट इज दिस एंड फ्रॉम हियर आई हैव टू रीच देयर, मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इसलिए फॉर्मूला लिखने में भी टीचर को पता लग जाता है कि कितना स्किल्ड है। तो देखो इसमें बता देखो ये आपका क्या हो जाएगा cos तो cot स्क्वायर थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू क्या है सर 7/8, तो नाम 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन इसका होता है। तो देयरफॉर 1 प्लस देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
कि अपॉन 1 प्लस cos थीटा और इंटू 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 49 ओवर 64। ठीक है ना? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 49 ओवर 64 इज इक्वल टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या था? cot स्क्वायर। जिसका तो ये देखो आपका इतने में ही आपका ये हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। थर्ड में आप क्या करेंगे? आप थर्ड आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ घर जाकर के आपने क्या करना। थर्ड पार्ट आपका थर्ड जो मेथड, थर्ड मेथड में आप क्या करेंगे? आपको cot थीटा आपका नाम ये 7/8 दिया जनीमा पॉइंट। आप इसके बिहाफ से आपका जो फॉर्मूला आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cosec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे। आपका ये cosec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे sin स्क्वायर थीटा निकाल देंगे और sin स्क्वायर थीटा जब आपका निकल जाएगा तो आप फिर sin स्क्वायर थीटा एन प्लस cos स्क्वायर थीटा की आईडी से आप cos स्क्वायर थीटा निकाल देंगे और बस यहाँ पे आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ वैल्यू sin स्क्वायर थीटा के रख देना, cos स्क्वायर थीटा के रख देना। तो थर्ड मेथड में आपका ये इज दैट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच।